नाउ चेन रूल, ये जो चेन रूल है उसका यूज होता है टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन है तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं, बराबर। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि चेन रूल में कैसे काम करना है। तो हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 21 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है साइन और दूसरा है एक्स स्क्वायर, ये दोनों का कंपोजिशन है। हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि देखो हम ये जानते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले इधर लिख दो डी बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर। इनसाइड में एक्स स्क्वायर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स स्क्वायर, मीन्स आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और ये साइन एक्स स्क्वायर जो भी अंदर है वही लिखना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर था तो मैंने डी एक्स स्क्वायर लिखा है, इनटू फिर यहाँ पर लिख देना है, देखो ये डी एक्स स्क्वायर तो था नहीं, ये तो आपने खुद ने लिखा है, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, राइट। डी बाय डी एक्स स्क्वायर लिखा, ये आपने डी एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैंने डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जो आपका डी एक्स था वो तो एज इट इज है ही, बराबर। ये ऐसे कुछ काम करेगा। अब आप ये समझो थोड़ी देर के लिए कि एक्स स्क्वायर है ना वो यू है, बराबर। एक्स स्क्वायर को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू समझते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ साइन यू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन यू का डिफरेंशिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ यू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x रेश टू 2 - 1, और फिर ये जो u आपने थोड़ी देर के लिए सपोज किया था उसको रिटर्न कर दो, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, या तो आप लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्चुअल चेन रूल है, बट हम हर बार तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं थोड़ा डायरेक्टली, तो वो भी हर बार मैं दिखाता जाऊंगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये डिफरेंशिएशन है भी आपके सामने, तो वो भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, सबसे आउटसाइड में साइन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अंदर क्या रखा है, एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर लिख दो। आप सिर्फ ये देखो आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। इनसाइड में एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर लिख दो, एंड देन ऑलवेज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो अंदर है वो लिखते रहो। तो ये देगा आपको कॉस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। हर टाइम ऐसे ही लिखते रहो, जैसे कि अगर मैं ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है उसमें भी ऐसे ही अगर आप आदत रखेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सबसे पहले कौन है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। इनसाइड में एक्स है ना, तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी लिखो, हाँ वो 1 हो जाएगा, तो रेडीमेड आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा चेन रूल के क्वेश्चन में। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लो, फिर इनसाइड में जो है उसका डिफरेंशिएट करते ही रहो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपका चेन रूल का क्वेश्चन करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 22, एंड हियर फाइंड the derivative
डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3, ये हमें जो tan 2x प्लस 3 दिया है इसका डिफरेंशिएशन करना है, बराबर। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3। पहले तो मैं आपको जो ओरिजिनली जैसे मैंने दिखाया वो दिखा देता हूँ एक बार। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 दिया है, बराबर। तो हम क्या जानते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 10x ये होगा sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है हमारी, बराबर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब 10x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। आपको क्या दिया है, 10 के अंदर 2x प्लस 3, तो जो भी अंदर दिया है वो ही लिख दो आप, 2x प्लस 3। मीन्स आप ऐसा सोचो कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2x प्लस 3। 10 के अंदर जो है वो ही मैंने लिख दिया इधर। तो इनटू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, d ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि ये d ऑफ 2x प्लस 3 तो हमने लिखा ना ओरिजिनली, तो आपके पास क्या था, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था, d बाई डी एक्स। अब जैसे कि मैंने बताया ये जो 2x प्लस 3 है जो भी अंदर दिया गया है उसको u समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू u, तो आपको मिल जाएगा d बाई डी यू, 2x प्लस 3 की प्लेस पर u लिख दिया हमने, 10 ऑफ 2x प्लस 3 की प्लेस पर u, और इनका तो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब d बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो ये sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पर 10u है, तो 10u उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर u, एंड 2 इंटू 1 तो वो 2 रहेगा, इसको आप वापस लिख दो 2 sec स्क्वायर। अब ये जो u था ना वो तो हमने सपोज किया था थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर 2x प्लस 3। और वापस अगर इसी को मैं डायरेक्टली सोचना चाहूँ तो कुछ हम ऐसे बोलेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 10 2x प्लस 3 है। आप क्या करो, सबसे पहले 10 का डिफरेंशिएशन, 10x होता तो आप sec स्क्वायर x लिखते, तो अभी 10 2x प्लस 3 है तो आप क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर, अंदर जो भी दिया है वो लिखते रहो, 2x प्लस 3। अब अंदर 2x प्लस 3 है तो आप ऐसे ही आदत रखो कि भाई जो भी है इनसाइड में है वो x है तो x का भी डेरिवेटिव कर लेना है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 है तो हम 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, और ये 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 23, it is find derivative of fx is equal to sin cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 3 फंक्शन का कंपोजिशन दिया है और आपको इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसके अंदर है cos ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स तो हमारा डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तब हमें मिलता है cos x। तो अभी आपको साइन के अंदर क्या दिया गया है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप ऐसे लिखो d बाय डी ऑफ cos x स्क्वायर, जो भी अंदर दिया है, अगर साइन x है तो हम dx लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको cos ऑफ x स्क्वायर दिया है तो आप लिख दो d बाय डी ऑफ cos x स्क्वायर, और फिर इसको कंटिन्यू करते जाओ,
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। पर देखो ये डी ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर आपने खुद ने लिखा है, तो यहाँ पर आ जाओ आप डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स होगा ना, क्योंकि ये डी एक्स था हमारा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको आप थोड़ी देर के लिए यू समझो, तो डी बाई डी यू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ यू इनटू, यहाँ पर क्या किया है हमने, लेट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। बराबर। अब देखो d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। बट कॉस एक्स है तो डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉस के अंदर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे, d बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और ये कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, अब ये डी एक्स स्क्वायर तो आपने खुद ने लिखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए ना डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। सबसे पहले साइन यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ यू। अब ये एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए v समझो आप, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v, मीन्स ये मिल जाएगा आपको d बाय डी वी ऑफ कॉस v, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो तो कर लेते हैं हम, 2x nx n माइनस 1 करके, तो ये cos u। अब cos v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन v इंटू 2x, और आपने जो जो सपोज किया है उसकी वैल्यू आप रख दो। तो सबसे पहले माइनस 2x cos ऑफ u साइन ऑफ v, और फिर वैल्यू रख दूंगा मैं, तो माइनस 2x cos u क्या सपोज किया था हमने, तो u था हमारा cos x स्क्वायर, cos ऑफ x स्क्वायर, साइन v, तो साइन v क्या है, x स्क्वायर है। बराबर। ओके, अगर इसी सम को मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो कुछ हम ऐसे करेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, फिर इसके अंदर है cos ऑफ x स्क्वायर, एक एक चेन पकड़ के अंदर चलना है, ऐसा ही है कुछ। तो सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अंदर क्या दिया है वो बाद में देखेंगे हम। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो हमने कॉस लिख दिया। अब जो भी आपको अंदर में दिया है ना वो कॉपी कर लो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अंदर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो जो अंदर दिया है उसका डिफरेंशिएशन करते रहो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने बोला अगर x है तो x का भी डेरिवेटिव कर लेना है, cos x का माइनस साइन x। और इधर आप ये भी सोचो कि हमने डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखा है, वो एक्चुअली 1 हो चुका है, बट हम ऐसे ही लिखते रहेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos x स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, cos। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अंदर जो लिखा है उसको कॉपी करते जाओ, और फिर जो भी अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, ये एक्स स्क्वायर। तो देखो ये माइनस का साइन सबसे पहले आगे लिख देते हैं, कॉस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी ब्रैकेट कर लेते हैं जिससे तकलीफ ना हो, एंड लास्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, ये होता है चेन रूल। आप ऐसे ही घुमा फिरा के आओ, और अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो वो भी बेटर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2
क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको फंक्शन दिए गए हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। तो मैं फटाफट क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और इनसाइड में दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो साइन फंक्शन है, इनसाइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप ऐसे लिखो डी बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपने लिखा है, तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप थोड़ी देर के लिए यू समझो, तो डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, और इधर तो आप डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ये कैसे हो गया, बिकॉज हमने जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना उसको यू सपोज कर लिया है। तो साइन यू उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब 2x को आगे लिख देता हूं मैं, कॉस ऑफ u है वो तो हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अगर इसी सम को मुझे शॉर्ट में जो डायरेक्टली मैं करता हूँ ऐसे करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अंदर जो भी दिया है उसको कॉपी कर लो आप, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर जो अंदर है ना उसी का डिफरेंशिएशन करते रहो एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 5 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये है आपका आंसर, बराबर सेम है, ये नंबर 1 का ये डायरेक्टली डेरिवेटिव किया और यहाँ पर मैं सपोज करके चल रहा हूँ। तो अब हम स्लोली स्लोली थोड़ा ये जो मेथड है उसका यूज करते जाएंगे, बराबर। जो मैं सेकंड हर बार दिखाता हूँ उसका यूज करेंगे। तो नाउ नंबर 2, एंड नंबर 2 इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ये आपका फंक्शन है। सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, कॉस। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। अंदर जो है उसको आप कॉपी कर लो, जो उसके एंगल में दिया है उसको आप कॉपी कर लो, और फिर जो अंदर है उसी का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कि अभी अंदर कौन है, साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल का मतलब भी तो वही होता है, चेन पकड़ के अंदर जाना है। पहले कॉस का करो, कॉस का हो जाए उसके बाद साइन का करो, उसके बाद एक्स का करो। जैसे कि इसमें मैं साइन एक्स का भी करके दिखा दूंगा कि भाई साइन ऑफ साइन एक्स है, फिर आप ऐसे करो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब अगर आप ऐसे भी लिखेंगे पीछे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अंदर एक्स है, तो देखो ये एक्चुअली क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 हो जाएगा, बराबर। तो हर बार आप ऐसे करते जाओ, सबसे पहले आउटसाइड के फंक्शन का करो, तो उसका डेरिवेटिव करके इनसाइड में जो है उसको कॉपी करते रहो, फिर इनसाइड के फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फिर उसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ऑटोमेटिकल इक्वेशन हो जाएंगी। नंबर 3, अब नंबर 3 है आपके लिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बराबर। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सबसे पहले देखो आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। इनसाइड में जो भी दिया है उसको कॉपी कर लो, मतलब कि ए एक्स प्लस बी लिख दिया हमने, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का।
बराबर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये जो ए एक्स है तो इसमें ए वो कांस्टेंट है, अगर आप ऐसे कुछ लिखना चाहे तो भी कर सकते हैं, ए एज इट इज, मतलब वो कॉमन निकल गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिवाइड ए एक्स ऑफ बी। अब ये तो आप ऑलरेडी ऐसे तो 11th स्टैंडर्ड में भी कर लेते हैं, तो जो ये ब्रैकेट कर रहा हूँ उसको तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ए एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। नेक्स्ट नंबर 4 है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, इसके अंदर है 10 और इसके 10 ऑफ रूट एक्स, ऐसे कुछ दिया है। ओके, इसको मैं u मतलब सपोज करके दिखाता हूँ और फिर रेगुलर मेथड से दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, सेक का डिफरेंशिएशन करना है, बट सेक के एंगल में दिया गया है 10 ऑफ रूट एक्स, सेक के एंगल में 10 ऑफ रूट एक्स है, तो सेक है उसके अंदर 10 ऑफ रूट एक्स है, तो आप इनका डिफरेंशिएशन भी 10 ऑफ रूट एक्स से करो, जो भी अंदर है उसके रिस्पेक्ट में करो, डी ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। बट ये जो आप डी ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स लिखते हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो वो आपको एडजस्ट करते जाना है, 10 ऑफ रूट एक्स और ये डी एक्स है। अब ये 10 ऑफ रूट एक्स है ना, उसको आप थोड़ी देर के लिए u समझो, तो ये हो जाएगा sec ऑफ u डी 10 ऑफ रूट एक्स को हमने u समझा है, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u मतलब 10 ऑफ रूट एक्स, ओके, इनटू, अब आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 10 रूट एक्स का, तो 10 के अंदर रूट एक्स है तो आपको डिफरेंशिएशन भी करना चाहिए रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, 10 के अंदर रूट एक्स है तो हम डिफरेंशिएशन भी रूट एक्स के हिसाब से करेंगे। तो अब डी ऑफ रूट एक्स आपने लिखा ना, तो यहाँ पर लिख दो वापस डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अब एक एक डिफरेंशिएशन करता रहता हूँ मैं, सेक यू, सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बराबर, सेक का डिफरेंशिएशन डिवाइड एक्स ऑफ सेक एक्स इज 10u इंटू सेक यू, बराबर। ये हो गया आपके सेक का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स 10x या तो 10x सेक एक्स। अब ये जो रूट एक्स है इसको थोड़ी देर के लिए हम v समझ लेते हैं, तो डी बाई डी वी ऑफ 10v, और ये जो है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू 1/2। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर हम ये भी सबको लिख देते हैं कि भाई ये v जो था ना वो हमने रूट एक्स की प्लेस पर लिखा है, तो 10u sec u, 10u sec u, 10v इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर v, x रेज टू 1/2, तो 1/2 x रेज टू 1/2 -1 एन एक्स एन -1 फॉर्मूला, 10 ऑफ u, अब u हमने सपोज किया था 10 रूट एक्स, तो 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू sec u, u मतलब 10 ऑफ रूट एक्स sec स्क्वायर v मतलब रूट एक्स एंड लास्ट में 1/2 x रेज टू 1/2 -1 हो जाएगा -1/2। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करूं, ये जो नंबर 4 है
ओके, चल अगर हम इसी क्वेश्चन को कुछ डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो sec उसके अंदर है tan ऑफ रूट एक्स। सबसे पहले जो आउटसाइड में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन सोचना है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? sec। अब sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec tan, बराबर sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो sec tan जो अंदर दिया गया है आपको क्वेश्चन में उसको कॉपी करते रहो। tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। अब जो अंदर आपने एंगल में दिया गया है जिसको आपने बाद में कॉपी किया उसका डेरिवेटिव करो, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। सो दिस वन इज sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स। अब आया tan रूट एक्स। तो tan रूट एक्स है, आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है? tan। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। अंदर जो भी दिया गया है उसको कॉपी करो और फिर जो अंदर दिया है उसी का डिफरेंशिएशन, मतलब कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब सिर्फ आपको रूट एक्स का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कैसे करना है? रूट एक्स मतलब x इज टू 1/2 का डेरिवेटिव कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 5, and it is d by dx of sin ax plus b upon cos of cx plus d। तो यहाँ पर हमें u by v मतलब कि डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि लेट साइन ऑफ ax plus b, इसको हम सपोज कर लेते हैं u, एंड cos ऑफ cx plus d इसको लिख देते हैं v, बराबर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, न्यूमरेटर में हमने साइन की प्लेस पर u एंड डिनोमिनेटर में v लिखा है। अब ये जो u बाई v रूल है वो u बाई v रूल डेरिवेटिव का जो हम 11th स्टैंडर्ड में कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि डिनोमिनेटर एज इट इज होता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v जो कि विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, एंड डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, ये हमारा u बाई v या तो डिवीजन रूल है। अब ये हम वैल्यू सब पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं du बाई डी एक्स, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है? साइन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर ए एक्स प्लस बी का खुद का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब सोचो अगर हम यहाँ पर यू वी करने वापस लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, बराबर। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन डायरेक्टली भी कर लेना चाहिए। ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डिफरेंशिएशन 0, ये डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हो चुका है। अब आते हैं डी बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी। ओके, अब यहाँ पर आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है? cos, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, cos का माइनस साइन हो गया। इनसाइड में जो है उसको कॉपी करो और जिसको आपने कॉपी किया उसी का डिफरेंशिएशन कर लो, cx प्लस डी। तो ये हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी
एंड सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन सी एक्स का 1 और डी का 0। अब देखो आपके पास सभी वैल्यू अवेलेबल है, बस वो वैल्यू आप इसमें रख दो। तो u सॉरी सबसे पहले v मतलब cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी du बाय dx, du बाय dx का वैल्यू है, दिस वन इज 0, तो इट इज a, सबसे पहले a लिख देता हूं मैं आगे, cos ऑफ ax प्लस b, cos ऑफ ax प्लस b माइनस u का वैल्यू मतलब sin ax प्लस b, sin ax प्लस b, और फिर dv बाई dx मतलब ये रहा c और ये माइनस, तो माइनस ऑफ c है तो यहाँ पर मैं माइनस माइनस प्लस c कर देता हूँ, c sin ax प्लस b sin cx प्लस d sin cx प्लस d एंड डिनोमिनेटर v स्क्वायर, v मतलब हमारे लिए है cos cx प्लस d, तो cos ऑफ cx प्लस d, ये c रह गया, cos ऑफ cx प्लस d होल स्क्वायर। इसमें अगर आप डायरेक्टली रूल यूज कर सकते हैं तो भी चलेगा, लाइक cos cx प्लस d का स्क्वायर, ऐसे करके आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये यू भी सपोज किए बिना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 6, इट इज d by dx of cos of x cubed into sin square x raised to 5। ओके, ये है आपके लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट है इसको सपोज कर लेते हैं u एंड सेकंड को सपोज कर लेते हैं v, तो ये u इंटू वी रोल हो जाएगा। तो लेट cos of x cube is equal to u and sin square x raised to 5 is equal to v. So this one is d by dx of u into v, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल मतलब u एज इट इज v का डेरिवेटिव, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं v एज इट इज u का डिफरेंशियल, वन फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चलेगा, प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये हमारे जो रूल है वो। अब हमें dv बाई dx चाहिए एंड du बाई dx, तो सबसे पहले du बाई dx फाइंड कर लेते हैं, मतलब d बाई dx ऑफ cos x क्यूब, आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, तो सबसे आउटसाइड में है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, इनसाइड में जो भी दिया है उसको कॉपी कर लो, मतलब कि x क्यूब, और फिर उसका डिफरेंशिएट कर लो d by dx of x cube, so this one is minus sin of x cube and x cube का डिफरेंशिएशन होगा 3x square, ओके, nx n minus 1। अब आते हैं dv by dx, तो dv by dx मतलब d by dx साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स रेज टू 5 और फिर स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, ओके। अब देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम वो ओरिजिनल पे चलते हैं और फिर वापस में डायरेक्टली शॉर्टकट भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि भाई ये जो साइन एक्स रेज टू 5 है ना, इसकी प्लेस पर w यूज कर लेते हैं, बराबर।
तो यहाँ पर मैं लिख दूं डी बाय dx ऑफ w स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, साइन x इज टू 5 है ना, उसको मैंने सपोज कर लिया है w, तो ये w स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ w स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे d बाई डी डब्ल्यू ऑफ w स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ w। अब w स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2w, 2w रेस टू 2 माइनस 1। अब w क्या है, साइन रेस टू साइन ऑफ x रेस टू 5 है, तो यहाँ पर होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x रेस टू 5। सो इट इज 2w, आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इनसाइड में x रेस टू 5 है, और फिर जो भी अंदर है उसका भी डिफरेंशिएट करते रहो आप, मतलब x रेस टू 5 का। और अगर इनको डायरेक्टली करना है तो सबसे आउटसाइड में स्क्वायर है, तो सबसे पहले पावर के हिसाब से, पावर के हिसाब से मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन होता है ना, एन एक्स एन माइनस 1, इसका यूज करो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हमारे लिए अभी x का काम करेगा, तो 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1, जो भी अंदर है हम तो एक्स स्क्वायर समझ के कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, बट अंदर जो है उनका डेरिवेटिव तो करते ही रहना है, साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, साइन, अब आउटसाइड में कौन है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स रेस टू 5, और फिर एक्स रेस टू 5 का खुद का भी तो करना है, जो भी अंदर है उसको लिखने के बाद फिर उसी का डिफरेंशिएशन करते रहना है। तो देखो आप याद आ गए हैं इधर, 2 w क्या था, साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5 एंड एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले u जो हमने लिखा था वो था कॉस ऑफ एक्स क्यूब dv बाई डी एक्स, ये जो है इसमें एक स्टेप मेरा एक्स रेस टू 5 का बाकी है, वो भी हम साथ में ही कर लेंगे इधर, 2 साइन एक्स रेस टू 5 कॉस एक्स रेस टू 5, फिर एक्स रेस टू 5 का ये जो टर्म है इसका डिफरेंशियल भी तो करना होगा, एन एक्स एन माइनस 1, तो 5 एक्स रेस टू 5 माइनस 1 दैट इज 5 एक्स रेस टू 4 प्लस, अब v, v क्या था, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 du बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन, ओके, u का डिफरेंशिएशन है माइनस 3x स्क्वायर, आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब, सो इट इज, सबसे पहले 2 आगे लिख देते हैं, इवन यहाँ पर 2 5 10 भी कर सकते हैं, तो ये है 5 और ये है 2, तो 5 2 10, x raised to 5 minus 1 that is x raised to 4 cos of x cube sine of x raised to 5 cos of x raised to 5 फिर माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x raised to 5 and sine of x cube. This one is question number 6. Okay,